हाय फ्रेंड्स, या कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। सो वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स या 1111। तो मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ हाजिर हो गई हूँ और बिना देरी किए चलो चलते हैं रीडिंग की ओर। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि ये जनरल रीडिंग है, जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे हर कोई जेंडर के लोग देख सकते हैं। प्लस जो रेजोनेट करे उसे ही रखिए, जो रेजोनेट ना करे उसे बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। और इस रीडिंग के बेसिस पे कोई भी डिसीज़न कभी मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें हर एक किसी की एनर्जीज़ और इमोशंस मिक्स होते हैं। तो ये अपने माइंड में रखिए। सो चलो चलते हैं रीडिंग की ओर। सो आज का टॉपिक है, आपके लिए कोई कितना मायने रखते हैं। आपके लाइफ में जो भी पर्सन है जिसको आप जानते हो, नहीं जानते हो, या फिर आप उन वो कोई भी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, या फिर आसपास के लोग हो सकते हैं। कोई भी हो सकते हैं, ऑफलाइन लोग हो सकते हैं या फिर ऑनलाइन लोग हो सकते हैं। तो आज उस बेसिस पे आपकी ये रीडिंग होगी। तो एज़ यूजुअल मैंने पहले से ही कार्ड्स सफल कर रखे हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, द एम्प्रेस, टू ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, फोर ऑफ wands, फोर ऑफ swords, थ्री ऑफ swords, द लवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और हाँ, यहाँ पे फोर ऑफ कप्स नहीं आया है, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगा कि फोर ऑफ कप्स की भी ज़रूरत थी। सो इसलिए मैंने बोल दिया। सो चलो देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या आया है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके लिए कोई जितना भी मायने रखे या ना रखे वो मैटर नहीं करता। आपके मन में सबसे पहले यही मतलब आपके मन में सबसे पहले यही चीज़ आती है कि सामने वाला पर्सन लवेबल है, दिखने में काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, काफ़ी अच्छे संस्कार वाले पर्सन हैं। मतलब अच्छी चीज़ें ही, सामने वाले पर्सन की जो अच्छी हैबिट्स होते हैं, जो अच्छे गुण होते हैं, जो अच्छे कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो अच्छे फीचर्स होते हैं, यही चीज़ें आपके मन में सबसे पहले आती है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए सबसे पहले तो, चाहे वो पर्सन जैसा भी हो, लेकिन आप सबसे पहले उसके लिए एक छवि बना लेते हो कि ये पर्सन अच्छा ही होगा और अच्छा है। यहाँ पे दूसरी चीज़ ये दिखाई दे रही है कि आप लोगों को कभी भी लेवल के हिसाब से, लोगों को उनके बैकग्राउंड के हिसाब से, लोगों को उनके एजुकेशन के हिसाब से, लोगों को उनके कैरेक्टर के हिसाब से कभी जज नहीं करते, कभी भी नहीं। आपका वो रवैया है ही नहीं, आपका वो आ, मतलब स्वभाव है ही नहीं। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ ये दिखाई दे रही है कि आप हर किसी को एक ही लेवल में, चाहे वो बड़ा मतलब कास्ट वास्ट रिलीजन या फिर जितने भी चीज़ें हैं जो लोगों को एक दूसरे से अलग करती है, कल्चर कहें या फिर जो भी कहें, प्लेसेस कहें, दिखने में कहें, मतलब उनके फीचर्स कहें या फिर उनके कस्टम्स कहें, जो भी कहें, जो लोगों को एक दूसरे से अलग बनाती है, लोगों को एक दूसरे से यूनिक बनाती है, लेकिन स्टिल आपके मन में लोगों के लिए एक ही लेवल रहता है, एक ही लाइन रहती है, एक ही बाउंड्री रहती है, एक ही लिमिट्स रहती है। मतलब किसी को आप बहुत ज़्यादा महत्व, किसी को आप बहुत कम महत्व ऐसा नहीं करते। मतलब जो जैसा है उसको वैसे ही देना पसंद करते हो, लेकिन अपने तरफ से आप बैलेंस के तौर पर एक ही जैसे ट्रीट करते हो। मेरे बोलने का मतलब ये है कि एक ही जैसे सबको आप ट्रीट करते हो, एक ही जैसे सबको मानते हो, एक ही जैसे सबको देखते हो, एक ही जैसे हर किसी की बात को सुनते हो। ऐसा नहीं कि वो अच्छा लगा तो उसका ज़्यादा सुन लिए, ये अच्छा लगा तो इसका ज़्यादा सुन लिया, नहीं। सबका आप समान सुनते हो, सबका आप समान हर एक चीज़ समझते हो। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि टोटली आप किसको अपने लाइफ में रखो ना रखो, अहमियत दो ना दो। लेकिन ये चीज़ बहुत बाद में आती है आपके लिए। पहले बात यही आती है कि वो एज अ पर्सन आप उन्हें अपने लाइफ में जगह देते हो। और अगर बात करें कोई स्पेशल पर्सन, जैसे कि चाहे वो कोई भी हो सकते हैं, फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, या फिर आसपास के लोग, नेबर्स, लव्ड लव्ड वंस, डियर वंस, या फिर कुछ पर्सन्स के मेमोरीज़, कुछ भी कहें, आप काफ़ी अच्छा ट्रीट करते हो उन्हें। उन्हें एक मदरली नेचर की तरह, बिना कोई हेजिटेशन के, बिना कोई डिमांड के, बिना कोई सोच विचार के, बिना कोई झिझक के उन्हें मतलब वो प्यार देते हो
जिनके वो हकदार हैं भी, जिनके वो हकदार नहीं भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में मतलब बदमाश वाले लोग नहीं आते होंगे, लेकिन स्टिल आप अपने तरफ से नॉर्मल ही बिहेव करते हो, जो आपका नेचर है। जैसे कि उन्हें प्यार देना, उनकी केयर करना, उनकी बातें सुनना, उनकी हर एक इच्छा पूर्ण करना। एक मदरली नेचर क्या मतलब मदरली नेचर जैसे हमें बताता है कि जिस तरीके से वो निस्वार्थ होके अपने पूरे भाव के साथ, पूरे प्रेम के साथ, पूरे प्योर लव के साथ, अनकंडीशनल लव के साथ अपना हार्ट, अपना मन, अपना व्यवहार सब कुछ समर्पित कर देते हैं, उसी तरीके से आप भी देने में विश्वास करते हो। यहाँ पे गिव एंड टेक वाली चीज़ें तो नहीं दिख रही है, लेकिन स्टिल यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जितना देने में विश्वास करते हो उतना लेने में बिल्कुल भी नहीं करते। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाला कितना दे रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि सामने वाले भी आपको गिव एंड टेक करें, दें, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन आपके अंदर नहीं रहती है। लेकिन जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हो, सोचते हो, आप यही चाहते हो कि आपके तरफ से खूब सारा प्यार उन्हें मिले, आपकी तरफ से खूब सारा सपोर्ट मिले, आपकी तरफ से खूब सारा पॉजिटिव वाइब्स मिले, आपकी तरफ से खूब सारा हेल्प मिले। मतलब आप हमेशा रेडी रहते हो कि सामने वाले अगर कुछ कहें तो आप तैयार रहो उस चीज़ के लिए। यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही है। जिस तरीके से एक प्रेमी जोड़े को आपने देखा होगा, जिस तरीके से एक प्रेमी अपने प्रेमिका को प्यार करते हैं बिना कोई बाउंड्रीज़ के, बिना कोई लिमिट्स के। ऐसा नहीं है कि आप टोटली छोड़ देते हो जेंडर देख के, नहीं ऐसा नहीं है। एक कैजुअल वे में, एक नॉर्मल वे में आप लीजिए, एक प्योर वे में, जैसे कि एक फ्रेंडशिप लव होता है उस तरीके से आप लीजिए। तो जिस तरीके से वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चाहे आप किसी बच्चे को लेकर मतलब अपनी लाइफ में अहमियत देते हो, या फिर कोई बड़ा हो, कोई जैसा भी हो। और अगर कोई सामने से कोई प्योर लव, कोई अनकंडीशनल लव, या फिर कहें कोई दया, दया तो नहीं कह सकते, कोई काइंड हार्टेड पर्सन, या फिर कोई रिस्पेक्टफुल पर्सन, कोई दयालु नेचर के कंपैशनेट पर्सन, तो अगर ऐसे पर्सन के साथ अगर आपका मुलाकात होता है या फिर आपके घर में है, तो आप पूरा पिघल ही जाते हो। अगर उनकी तरफ से वही चीज़, सेम चीज़ आपको मिली, तो वो आपका मतलब सोने पे सुहागा कह सकते हैं। आप उस मोमेंट्स को, उस पर्सन को कभी भी अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। चाहे आपके साथ लाइफ में जो भी हो जाए उस पर्सन के साथ, लेकिन आप कभी भी नहीं भूलोगे उस मोमेंट्स को, जो भी उन्होंने आपको उस समय दिया होगा। जैसा प्यार दिए होंगे, रेस्पेक्ट दिए होंगे, कभी नहीं भूलोगे। मतलब वो एक ऑफ़र, वो लोग ऑफ़र करते हैं और आप उस चीज़ को पर्सीव करते हो, और उस चीज़ को कैजुअली ना लेते हुए आप उस चीज़ को एक गिफ्ट के तौर पर लेते हो, जो कि सबसे बड़ी खूबी है आप में। आपको ऐसा लगता है कि वो ऊपर वाले की तरफ से, इस पर्सन के थ्रू से आपको वो गिफ्ट मिल रहा है जिसके आप हकदार हो। तो बहुत अच्छी बात है ये। और यही कारण है कि बहुत लोगों की तरफ से आपको जाने अनजाने काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते होंगे, ऑफ़र्स मिलते होंगे। कभी कभार आपकी लाइफ इतनी स्मूथ नहीं चलती। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में कभी अप्स एंड डाउन्स नहीं आते। आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, जहाँ पे कुछ लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डैमेज्ड फील करते हो, इमोशनली डिटैच फील करते हो। मतलब एक पर्सन के जाने से आपके पास मान लीजिए 1000 दोस्त हैं या फिर 1000 लोग हैं, हर किसी को मिलाकर, फैमिलीज़, रिलेटिव जो भी, हर किसी को मिलाकर अगर 1000 लोग भी हैं, स्टिल एक के चले जाने से आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा अकेले पड़ जाते हो। जैसे लगता है, ऐसा लगता है कि आपके शरीर से कुछ अंग चले गए हों, या फिर आपका दिल का छोटा सा टुकड़ा कोई ले गया है। तो इस तरीके की सोच आपके मन में आती है और आप काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हो। चाहे वो पर्सन अच्छे से गया हो, या फिर चाहे वो पर्सन आपका दिल तोड़ के गया हो, चाहे वो पर्सन टोटली इनविजिबल हो गया हो, डिसअपियर हो गया होगा आपके लाइफ से, स्टिल आप उस पर्सन को याद करके, वो मोमेंट्स को याद करके, जो अच्छे मोमेंट्स बिताए थे, या फिर आप लोगों ने बात किया था, सोचे थे, उस मोमेंट्स को याद करके आप काफ़ी ज़्यादा खिलखिलाते भी हो, लेकिन एट द सेम टाइम दुखी भी हो जाते हो। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप, इमोशनली लोगों को पसंद करते हो, मिलना, लोगों के साथ उठना बैठना, उनसे बातें करना, इमोशनली आप बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि यार
आप उनको छोड़ नहीं पाते हो, ऐसा नहीं है। लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं बिना सोचे समझे। जो लोग मतलब अच्छे नहीं होते हैं उनका मतलब आप एक पॉजिटिव वे में उसे लेते हो कि उनका जो स्टोरी था आपकी लाइफ में वो चीज़ उतना ही था, वो स्टोरी वहीं पर ही एंड होनी थी, वो चैप्टर्स उनके जो आप दोनों का जो टॉपिक उठा था वो वहीं पर ही ख़त्म होने थे। तो आप काफ़ी पॉजिटिव पर्सन हो, जितने भी मतलब मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करते हो और आप जानते हो कि प्रकृति का नेचर क्या है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आप बखूबी जानते हो। किसी न्यू पर्सन के आने से आप काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हो जाते हो, एक्साइटेड हो जाते हो उससे बात करने के लिए। आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी और सबसे अच्छी बात यह है कि आप बड़े प्यार से लोगों को मतलब मोहित कर लेते हो अपने तरफ। जो मान लीजिए कि आप एज अ मतलब मैं लड़की हूँ तो उस हिसाब से आपको बता रही हूँ कि मान लीजिए कि आप लड़की हो और किसी लड़के मतलब वो लड़का किसी से बात ज़्यादा नहीं करता, इंट्रोवर्ट है, लड़कियों से बहुत ही कम इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन आपसे मिलने के बाद वो पर्सन मतलब वो लोग ऐसा सोचते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं, मतलब आपसे कोई भी बात वो छुपा मतलब नहीं छुपा सकते हैं और आपसे बेझिझक वो लोग बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको एक कंफर्टेबल ज़ोन आपके में दिखाई देता है जो कि उनको बहुत अच्छा लगता है, सिक्योर फील करते हैं खुद को, तो बहुत जल्दी आपसे जुड़ जाते हैं। और यही चीज़ आपके में भी है कि आप बहुत जल्दी जुड़ जाते हो कम्युनिकेशन के थ्रू या फिर आपके जेस्चर के थ्रू या फिर आपके बोली के थ्रू या फिर आपके थॉटफुल वर्ड्स के थ्रू, एक्शन के थ्रू, मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को मोहित कर ही लेते हो। आप उनके लिए वो आपकी लाइफ में अहमियत है कि नहीं वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन आप उनकी लाइफ में ज़रूर से ज़रूर अहमियत रखते हो। आपका ये मानना है एक्चुअली में कि आप ऐसा पर्सन मतलब बनो उनके लाइफ में कि वो हमेशा से याद करें। ये चीज़ है कि आप जानते हो कि वो हमेशा आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे, जिसका चैप्टर जहाँ तक रहेगा वहीं पर ही वो चीज़ ख़त्म होने होंगी, लेकिन आप इतने अच्छे रहोगे उनके साथ कि वो लोग भी अपने लाइफ में कभी आपको नहीं भूल सकते। उनको याद रहेगा कि हाँ इस नाम की एक लड़की या फिर एक लड़का मतलब था जिनसे मैं मिला था मिली थी। यहाँ पे एक चीज़ ये भी दिखाई दे रही है कि आपको फ़ोटो कलेक्ट करने का बहुत बहुत ही शौक़ होगा शायद, एल्बम बनाने का। तो अभी के टाइम में तो एल्बम कोई भी नहीं बनाते हैं, बहुत कम ही बना रहे होंगे, लेकिन अभी के टाइम में डिजिटल टाइम में ऑब्वियसली स्मार्टफोन सबके पास है, एंड्रॉयड फ़ोन सबके पास है, तो लैपटॉप का है या फिर टैब का है या फिर हर किसी में मतलब आप रख सकते हो। तो जितने भी लोगों से आपने बातचीत की होगी उनके साथ फ़ोटोज़ खिंचवाए होंगे या फिर जैसे व्हाट्सएप डीपी ले लीजिए या फिर फेसबुक डीपी ले लीजिए या फिर कुछ भी सोशल साइट्स के डीपीज़ वगैरह आप ले लीजिए, जिनसे भी आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। आपके तो हर किसी के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन आप हर किसी के साथ मतलब हर किसी का जो फ़ोटोज़ होता है ना आप रखे रहते हो, ताकि एक मेमोरी के लिए कि हाँ ये पर्सन का नाम ये है और ये ऐसा दिखता है या फिर ये ऐसी दिखती है। चाहे वो जितना भी पुराना फ़ोटो क्यों ना हो या फिर जितना भी नया क्यों ना हो, आप ज़रूर से ज़रूर सेव करते होगे और रखते होगे, ताकि आपको पता चले इन फ्यूचर कि हाँ इनसे मेरी बात होती थी और ये पर्सन मेरे लाइफ में कभी थे, हमारी ऐसी बातें होती थी वैसी बातें होती थी। एक मेमोरी के लिए आपको कलेक्ट करना रखना अच्छा लगता होगा। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपका जो सर्कल है आपके लाइफ में लोगों का वो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी मतलब दूर दूर का भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि अब्रोड कह सकते हैं या फिर अब्रोड के हर जगह कह सकते हो जहाँ पे भी आपकी किसी से बात होती होगी, दूसरे सिटी से, दूसरे स्टेट से, दूसरे जगह से। तो मेनली ये है कि आपको दोस्त बनाने काफ़ी अच्छे आते होंगे, चाहे कोई भी जनरेशन के पर्सन हो, आप बहुत जल्दी उनसे घुल मिल जाते हो। और आपकी बात करने की वजह से ही आपने काफ़ी सारे जो डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स हैं, डिफरेंट थॉट्स हैं लोगों के, उठना बैठना, उनके पहनावे, उनकी सोच वगैरह, लोगों का रहन सहन, कंट्री वाइज, स्टेट वाइज, लैंग्वेज वाइज, मतलब हर कुछ सीखने को आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही है इसी के दौरान। तो आपको कहीं ट्रैवल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ऐसे ही वर्ल्ड टूर कर रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी एन्जॉय करते हो एक्चुअली में। जब भी आपके लाइफ में कोई भी आते हैं, एंटर करते हैं, आप उनका दिल से वेलकम करते हो, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो, जो भी हो, दिल से वेलकम करते हो। हाँ, जाने वाले जाते हैं,
लेकिन आने वाले को कभी भी आप टाटा बाय बाय नहीं करते हो, बल्कि उनको दिल से उनका वेलकम करते हो। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सपेक्टिव भी काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। मतलब जैसे लाइफस्टाइल आप जीते थे, आपको जिस चीज़ के बारे में नहीं पता था, अब अभी आप कॉन्फिडेंटली उस चीज़ के बारे में जानते हो। लोगों से आपने देखा है, जाना है, समझा है। ज़्यादातर लोग ट्रैवल करके वो चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन आप शायद उतना ट्रैवल नहीं भी करते होगे, या फिर ट्रैवल करते भी हो तो जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए अच्छा है। लेकिन जो लोग रीच नहीं कर पा रहे हैं लोगों तक, ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी के टाइम में लोग वर्ल्ड टूर कर सकते हैं घर बैठे बैठे फ़ोन के थ्रू, तो वही चीज़ आपका हो रहा है। आप फिज़िकली लोगों से बहुत कम मिलते होंगे, लेकिन वर्चुअली आप मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हो, पर्सपेक्टिव एक्सचेंज होता है। तो काफ़ी हद तक आपके लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं लोगों के प्रति। पहला क्या होता था कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन की वजह से आप के लाइफ में लिमिटेड लोग रहते थे, लेकिन अभी अनलिमिटेड लोग रहते हैं। आने वाले आएंगे, जाने वाले जाएंगे, उस तरीके से आप किसी के लिए इतना ज़्यादा रोना धोना, किसी के लिए इतना ज़्यादा खुशी मनाना, ऐसा नहीं है। अभी आप पूरे बैलेंस्ड वे में बैलेंस के साथ चल रहे हो। जो आएगा उसका वेलकम करेंगे, जो चले जाएंगे उसको टाटा करेंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोगों को अपने सोलमेट शायद ऑनलाइन ही मिले हैं, या फिर कुछ लोगों को बस प्रपोज़ल दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट की वजह से कल्चर डिफरेंस कहें या फिर लैंग्वेज कहें, लैंग्वेज तो उतना कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन स्टिल अपने अपना एक रिलीजन होता है, अपने एक जो भी रस्म रिवाज होते हैं, जो भी होते हैं, तो उस चीज़ों को लेकर थोड़ा अनकंफर्टेबल रहते हो, इसलिए उतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हो कि, और भरोसा भी उतना जल्दी नहीं करते, लेकिन हाँ अहमियत देते हो। तो आपको अच्छा लगता है कहीं ना कहीं कि ऑनलाइन भी आपको प्रपोज़ल आते हैं लोगों की तरफ से। आपने लोगों को इस कदर अपनापन दिया है कि लोग आपको कभी भूल नहीं सकते। मतलब जिस समय जिसको मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा दुख की घड़ी में वो थे, तो एज अ हीलर आपने उन्हें हील किया, आपके वर्ड्स के थ्रू, आपके सोच के थ्रू, आपके पर्सपेक्टिव के थ्रू, एक्शन के थ्रू। जिस समय किसी माँ या फिर कोई बूढ़ी औरत या फिर कोई भी ऐसे लेडी जो कि कुछ मुसीबत में थी, या फिर कोई बूढ़ा कह सकते हैं, या फिर कोई ओल्ड एज पर्सन कह सकते हैं, जो जिनको मतलब मदद चाहिए था, तो आपने उन्हें दिया। मतलब आपको बस देना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप दूसरों के लिए करते हो, तो काफ़ी ज़्यादा अहमियत देकर ही करते हो। लेकिन हाँ, रिटर्न में आप ऐसा नहीं सोचते कि मैंने इसका कुछ किया है तो वो भी मेरे लिए करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको खुशी मिलती है दूसरों की हेल्प करके, दूसरों का प्रॉब्लम सॉल्व करके, दूसरों को मतलब स्पेशल फील कराना आपको बहुत अच्छा लगता है। खासकर आपके साथ कभी कभार ऐसा बहुत बुरी चीज़ें भी हुई होंगी। खासकर लोगों ने आपका दिल तोड़ा, आपको दुख दिया, आपको कड़ी शब्दों में मतलब आपकी निंदा की, आपको बदनाम करने की कोशिश किए, या फिर उल्टे सीधे वर्ड्स आपके लिए यूज़ किए, या फिर कहें आपको मतलब बहुत ही बुरा भला कहा, आपको डिसरेस्पेक्ट किए। लेकिन स्टिल आप उनके लिए प्रे करते हो कि आप तो उनके लिए अच्छा ही सोच रहे थे, लेकिन वो पर्सन ऐसे कैसे बदल गया और मुझे इतना बड़ा धोखा दे के चले गए। ये चीज़ भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा बैठ जाती है, लेकिन आप इसे होल्ड करके नहीं रखते। कुछ दिन तक खुद हील होते हो, और उस हीलिंग के दौरान आप प्रेयर करते हो उनके लिए कि उन्होंने जो किया वो चीज़ उनको मतलब समझ आए कि उन्होंने सही किया या गलत किया। क्योंकि आपने अपने तरफ से तो 100% जेन्यून चीज़ें, जेन्यून लव, जेन्यून केयर ही शो किया था। और आपने अगर कभी किसी से मदद भी मांगी प्यार से, तो लोगों ने आपको कभी मदद नहीं किए होंगे। हाँ, कुछ कुछ लोग हैं जो कि आपको किए होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग आपको मना ही कर देते होंगे। नहीं, आज मैं नहीं जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगी, या फिर मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। लेकिन दूसरे के केसेस में लोग उस चीज़ को कर देते हैं, लेकिन आपके केसेस में वो चीज़ नहीं हो पाती है। आप हर किसी की हेल्प करते हो, लेकिन जब मतलब आपको ज़रूरत पड़ती है तो कोई भी आगे नहीं आते हैं। जब तक आप हाथ फैला के उनसे ना मांगो, तब तक आपको उतना जल्दी नहीं मिलता। तो ये चीज़ें हैं आपके साथ। यहाँ पे ऐसा भी है कि आप काफ़ी आप तो काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, और काफ़ी ज़्यादा एबंडेंट पर्सन हैं।
हैप्पी पर्सन हैं, दूसरों को भी आप ऐसा ही देखना चाहते हैं। जी, जो भी चीज़ें आपके पास होती है, अगर सामने वाले को वो चीज़ दरकार मतलब उनको अगर ज़रूरत होती है तो आप उन्हें बेझिझक दे देते हो। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो आपके आउटफिट्स हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप दे देते हो और लोग सामने वाले को ऐसा ही लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा वेल्दीएस्ट पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा वेल्दी पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके पास पैसों की कमी नहीं है, आपके पास ड्रेसेस की कमी नहीं है, आपके पास अगर लड़की हो तो मेकअप की कमी नहीं है, मतलब ऐसा आपके पास कोई भी स्टफ़ का कुछ भी चीज़ का कमी नहीं है। और स्पेशली लव, केयर, सही इंटेंशन, ट्रू इंटेंशन, इस चीज़ की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। आप 100 क्या 1000% बिछा दोगे लोगों के सामने और इसी का लोग फ़ायदा उठाते हैं और कभी कभार आपको पूरा डाउन करके चले जाते हैं। आपको ब्रेक डाउन, आपका जो इमोशन है, आपका जो फीलिंग्स है, उसको टोटली ब्रेक करके चले जाते हैं। लेकिन स्टिल आप में एक सबसे अच्छी चीज़ है कि आपका जो रेस्पेक्ट है वो चीज़ अभी कभी आपने खोया नहीं है। आप अपनी सेल्फ़ रेस्पेक्ट खुद की करते हो, चाहे सामने वाला करे ना करे, लेकिन खुद का जो ईमानदारी है, खुद का जो प्योरिटी है, खुद का जो कॉन्फिडेंस है, खुद का जो मैच्योरिटी है, खुद का जो अनसेल्फिशनेस वाला जो चीज़ें हैं, वो चीज़ आप किसी को छीनने नहीं देते हो। सामने वाला जितना भी अपना हथियार डाल ले मतलब आपको नीचा दिखाने के लिए, लेकिन आप उस चीज़ पे डटे रहते हो। आपके कुछ बाउंड्रीज़ हैं, कुछ लिमिट्स है, उसको कोई क्रॉस भी नहीं कर सकते, ना फिज़िकली, ना मेंटली, ना स्पिरिचुअली, ना इमोशनली, ना स्पिरिचुअली। किसी भी चीज़ में आपको मतलब वो बाउंड्री तोड़ के आपके तरफ नहीं आ सकते कभी भी। हाँ, कुछ दिनों के लिए आप शायद रोगे धोगे या फिर बहुत ज़्यादा थोड़े डिस्टर्ब रहोगे, लेकिन आप फिर से स्टैंड अप करोगे और अपने लाइफ में फिर से मूव ऑन करके चलोगे। ये चीज़ भी लोगों को मालूम है और यही चीज़ आप अभी तक कैरी करते हुए चलते हो। काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हो, काफ़ी ज़्यादा विजडम रखने वाले पर्सन हो और यही चीज़ मायने रखती है कि लोग तो आते जाते रहेंगे। जो अपना है उसे अपने वाले बाउंड्री में रखें, जो बाहर वाले हैं उसे बाहर वाले बाउंड्री में रखें, लेकिन सभी को समान ट्रीट करें। यही ही है आपकी एक्चुअली में। सो बहुत ही अच्छी रीडिंग थी। आपका जो सादगी, आपका जो सिंप्लिसिटी, आपका जो नेचर है, खासकर गिव वाली, वो चीज़ आप किसी को नहीं लेने देते, किसी को आप टच नहीं करने देते। मतलब खुद की चीज़ें खुद जैसा चाहोगे वैसे ही रहना आप पसंद करते हो, तो यही सबसे बेस्ट है और आपके लिए सब समान है। ऑब्वियसली घर वालों को आप ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, लेकिन बाकी लोगों को भी समान ही ट्रीट करते हो।